ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? समाज में अन्याय अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? मनुष्य का भोगवाद उसे कहाँ ले जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज का मेरा विषय है कि मनुष्य की उपभोग लेने की प्रवृत्ति आज उसे किस तरफ ले जा रही है। कहीं इसी प्रवृत्ति के वजह से तो मनुष्य आज विनाश के कगार तक तो नहीं पहुंच गया है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तब से ही वो इस सृष्टि को भोगना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, जन्म लेने के पहले जो जन्म था और मरने के बाद और जो जन्म मिलने वाले हैं, सभी जन्मों में मनुष्य सिर्फ सृष्टि को भोगते ही रहता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो सृष्टि से अपने लिए सब कुछ ले लेता है। अपनी ज़रूरत की सारे वस्तुएं तत्व उसे इस सृष्टि से, नेचर से मिल जाती है। लेकिन उसके बदले में बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं, कहीं पर भी थूक देंगे, नशा करेंगे और किसी पे बुरी नज़र डालेंगे, गालियाँ देंगे। मतलब वो जीते ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने जन्म लेकर इस सृष्टि पे बड़ा उपकार किया है। वो ये नहीं समझ पाते कि इस सृष्टि का शुक्रिया अदा करके भी इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये जो उपभोग लेना होता है ये हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं उन्हें शादियों में लेके जाते हैं। हमारे समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि बच्चों को कहीं ना लेकर भी जाए, लेकिन हाँ, शादियों में उन्हें ज़रूर लेकर जाते हैं। और फिर वो बचपन से देखते हैं कि ऐसे शादी होती है और वहाँ पे लोग खाना खाते हैं और खाने की प्लेट में ढेर सारा ले लेते हैं, 3-4 रोटियाँ और वो मीठा सब्जी इतना सारा ले लेते हैं और आधे से ज़्यादा फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चे बचपन से देखते हैं। हम ही उन्हें दिखाते हैं कि देखो शादियों में ऐसा होता है। वो इससे ये सीखते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, शादी करना और उपभोग करना, उससे बच्चे पैदा करना, फिर उनकी शादी होगी और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वो बच्चे सचमुच बहुत भाग्यवान होते हैं जिन्हें घर से अच्छी समझ और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अब एक पॉलीथीन की बात ही मैं आपको बताती हूँ। किसी दुकान में अगर कोई दुकानदार पॉलीथीन न दे तो ग्राहक नाराज हो जाता है। हालांकि सभी लोगों को पता है कि पॉलीथीन के कितने दुष्परिणाम हैं। वो नालियों में फंसता है तो बारिश के दिनों में पानी नहीं जाता और बाढ़ आ जाती है। पॉलीथीन जानवर खा जाते हैं और वो इन्फेक्शन से मर जाते हैं। इतना मालूम होने के बाद भी ये पॉलीथीन कितना डेंजरस है, वो कम से कम 500 से 1000 साल लेता है पूरा डिस्ट्रॉय लेने में। उससे कितना प्रदूषण होता है ये सब मालूम है। लेकिन फिर भी जब हम दुकान में जाते हैं तो हमें लगता है कि दुकानदार पॉलीथीन क्यों नहीं देता है। मतलब सब कुछ समझकर भी अनजान बने रहते हैं। और यही सब संस्कार हमारे बच्चों में भी हमारा जो बर्ताव है वो देखकर उतर जाते हैं। मतलब इस सृष्टि के लिए क्या करना है ये तो हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं, बल्कि हम हमारे ही कार्य से उन्हें ये सिखाते हैं कि इस सृष्टि को स्पॉइल कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका उपभोग ही लेना है। शादी के बाद हम अगर करेंगे तो आजकल शादियों में कितना तामझाम बढ़ गया है। वो क्या होता है, वो धुआं उठता है, दूल्हा दुल्हन रथ में आते हैं तो ऐसे कुछ कुछ होता है। और खाने पीने की कितनी उसमें चीज़ें रहती है। तो शादियों के तामझाम में कितना पैसा खर्च हो जाता है। किसी पिता की
अपने जीवन की आधी कमाई उसकी बेटी की शादी में लग जाती है। तो ये जो भावना है, ये जो संस्कार है, हमारे समाज में अब बहुत दूर तक फैल गया है। गरीब से गरीब आदमी भी कर्जा लेकर भी अपने बच्चों की शादियां बड़े ही जोर शोर से करता है, चाहे वो बाद में कर्ज ही में क्यों ना डूब जाए। तो ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है कि मनुष्य जन्म में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उपभोग ही लेना है। पहले घर के आंगन में शादियां हुआ करती, ताम झाम भी नहीं होता था और शादियां भी मरते दम तक चलती थी। और आजकल क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करना ही जानते हैं। मनुष्य ने अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि सृष्टि उसे झेल पा रही है या नहीं, ये भी वो समझ नहीं पाता है। अब किसी को 10 जोड़ी कपड़े होंगे तो भी उसका जीवन चल जाता है, अच्छे से चल जाता है। लेकिन उसको 15 जोड़ी कपड़े चाहिए। जिसके पास 15 जोड़ी कपड़े हैं उसे 20 जोड़ी चाहिए। अलमारी में अगर 20 साड़ियाँ हैं तो 30 चाहिए। तो मनुष्य की चाहनाएं ये कभी खत्म नहीं होती है और उससे इस सृष्टि पे बहुत भार पड़ता है। कभी क्या एक सेकंड के लिए भी लोग ये सोचते हैं कि हमारी चाहतों का भार ये सृष्टि सहन कर पा रही है या नहीं। मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब ये सृष्टि सहन नहीं कर पाती है और इस मनुष्य की संख्या बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हर घर में एसी लग रहा है। एसी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छूटने से जो ऊपर की ओजोन लेयर है पृथ्वी के ऊपर की, वो फटने लगी है और उस ओजोन लेयर से सूर्य की हानिकारक किरणें धरती तक आ रही है। उससे और ज़्यादा गर्मी फैलती है तो लोग और एसी लगा रहे हैं और उस एसी से और ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो ये एक ऐसा चक्र चल रहा है। लोगों को लगता है कि हम एसी लगाकर हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। नहीं, लेकिन एक पेड़ भी एक एसी का ही काम करता है, इसीलिए पेड़ लगाइए। और मनुष्य की खाने की चाहना, खाने का उपभोग उसे कहाँ ले जा रहा है। मनुष्य मरे हुए जानवरों को उबाल कर खा जाता है, वेज भी खा जाता है, नॉन वेज भी खाता है। इटालियन, कॉन्टिनेंट, साउथ इंडियन, पंजाबी, कितने ही प्रकार है खाने के, सब खाना खा लेता है। मनुष्य की खाने की चाहत देखो तो ऐसा लगता है कि मनुष्य का मुंह इतना छोटा नहीं है, ये इतना बड़ा है और वो सब कुछ खाने के लिए ही, निगलने के लिए ही तैयार बैठा है। तो मनुष्य की खाने की चाहत भी अब अंतरिम सीमा पर आ गई है। तो सब कुछ भोगते भोगते इस सृष्टि पे इतना प्रदूषण हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। उसकी वजह से बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। मतलब मनुष्य की उपभोग लेने की प्रवृत्ति उसे विनाश के कगार तक ले आई है। इसके बाद भी अगर ऐसा ही शुरू रहा तो विनाश होना तो तय ही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस समाज का, हर देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते हैं कपड़ों की, तो ये कपड़े पहनने का जो इच्छा होती है, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े होना चाहिए। शादियों में आप लोग देखो मान्य वर्ग के कपड़े रहेंगे और किसी बड़े ब्रांड के कपड़े रहेंगे। तो एडवर्टाइज दिखा दिखा के ये हमारी मानसिकता ऐसे करते हैं कि नहीं, शादी में ना तो इसी ब्रांड के कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए। पहले होता था क्या ऐसे? पहले नहीं था, सिंपल साधारण सी शादियाँ होती थी और टिकती थी भी।
एडवर्टाइज देख देख के हमारी भी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा रहना है। आप लोग टीवी पर या किसी कुछ जो सोशल मीडिया होता है उसके ऊपर एडवर्टाइज देखिए। एक तो एडवर्टाइज ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की रहेगी या तो फिर फेयरनेस क्रीम की रहेंगी। मतलब नारियों को ऐसा उसमें सिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि तुम प्रदर्शन की वस्तु हो, तुम्हारी चमड़ी गोरी दिखनी चाहिए, तुम सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रदर्शन की वस्तु हो। तो ये ऐड भी हमारे समाज का बहुत नुकसान करती है। और इसमें जो ये बड़े हीरो हीरोइन जो ऐड में होते हैं, ये तो हमारे समाज का पूरा टोटल 101% नुकसान कर रहे हैं। ये आपको कोई भी अच्छी बात नहीं बताएंगे। बड़ी बड़ी शादियों में कितना सारा अन्न फेंकने में जाता है। डीजे लगा देते हैं, उस डीजे से कितना वॉइस पोल्यूशन होता है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोगों को तो डीजे से कभी कभी अटैक भी आ जाता है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े डीजे आजकल शादियों में लगाए जाते हैं। तो इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से वो सांसें लेता है, और इस हवा में, इस नेचर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो सभी मनुष्यों ने हमेशा पेड़ लगाने चाहिए, बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए, बरगद के, आम के, पीपल के, बेल के, क्योंकि ये पेड़ बहुत सारा ऑक्सीजन इस सृष्टि को देते हैं। तो सभी मनुष्यों को पेड़ लगाने चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान या ऋतिक रोशन रम्मी सर्कल की ऐड करते हैं। मतलब वो ऐड छोटे छोटे बच्चे देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं कि जुआ खेलना बहुत अच्छा होता है, कायदेशीर होता है। अब तो इन जो ये ऐप निकले हैं, बेटिंग ऐप वगैरह, इन्होंने तो जुए को भी कायदेशीर बना दिया है। अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखा के एडवर्टाइज करते हैं। क्या कहते हैं उसमें वो, हाँ, बोलो जुबा केसरी। बताओ, अब इन सेलिब्रिटियों ने तो पूरा समाज बिगाड़ के रखा हुआ है। तो मनुष्य की चाहनाएं, इच्छाएं या तो उपभोग लेने की ये जो प्रवृत्ति है, उसे विनाश की तरफ ले जा रही है। तो कम से कम जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं, उनके तो समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी ज़रूरतें कम रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ उतनी ही इस्तेमाल करो कि जितनी हमें उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि नेचर इससे ज़्यादा हमें अफोर्ड नहीं कर पा रही है। नेचर के बारे में सोचो। हमारी इच्छाएं, चाहनाएं पूरी करते करते अब नेचर खराब हो गई है, बदल गई है। इसीलिए अपनी जो इच्छाएं हैं या तो ज़रूरतें हैं, उसे कम से कम रखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो मनुष्य की उपभोग लेने की प्रवृत्ति पर। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। नमस्ते एंड ओम शांति।